सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनवे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। साल भर में 3 पर्युषण आते हैं, 3 अष्टानिका आती है, 3 10 लक्षण धर्म आते हैं। सुना कि नहीं कभी? हम पहले नए परे जाते धूप दशमी को, तो वो समझ जाते थे कि धूप दशमी है। अपने उज्जैन की परंपरा है कि धूप दशमी के सब मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। अगर मंदिर ज्यादा है तो एक दिन पहले जाओ या बाद में जाओ, लेकिन जाएंगे तो सही। और दरब ले जाएंगे घर से, हर मंदिर में चढ़ाएंगे। इतना हो जाता था कि साल भर लाने की जरूरत नहीं उनको। ये उज्जैन की स्पेशल परंपरा है शुरू से। तो नयापुरे वाले समझ जाते हैं कि अपन सब पूछे तो क्या पर्युषण आ गया, पर्युषण चल रहा है, पर्व आ गया है, धूप दशमी आज। क्यों कही ये बात कि ज्ञानी की पर्याय में राग द्वेष होते हैं, पाप भाव भी होता है, पुण्य भाव भी होता है। फिर वो निराश्रवी कैसे है? निराश्रय तो समझते हैं, उसको दुख है ही नहीं, क्योंकि दुख का कारण तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रहा है। और सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रहता ही नहीं। 4 गति में कोई भी जीव। अब यह मनुष्य की बात चल रही है। कैसे समझ जाते नयापुरे वाले? नेता को याद होगा, अपन गए कि नहीं गए धूप दशमी मनाने? जाते ही है ना। एक काम में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। जिन दर्शन में, पर्युषण मनाने में, अष्टानिका मनाने में, ये शाश्वत मार्ग है दिगंबर धर्म। इसमें खाली श्रद्धा हो जाने से समझ जाओ कि मैं तो ज्ञानी हो गया, तो ज्ञानी के चिन्ह होते हैं। ये 3 पर्युषण 3 अष्टानिका मनाएगा ही मनाएगा, और खूब भक्ति भाव रखेगा। क्यों कही आज ये बात? कौन से भगवान का मोक्ष कल्याण है आज? देखो कैसा याद है सबको। संभव है कि नहीं जी से ये बात समझना। अनिल जी, जीव संगी पंचेंद्री हर जीव में इतनी ताकत है कि वो ये बात समझ सकता है। बशर्ते है कि कुछ थोड़ी सी भी विनय हो जिनराज की। तो अब देखो कारण बताते हैं। राग द्वेष मोह 8 नंबर है ना? 8 नंबर नहीं है? ये 12 कह रहा है।
सही बोला, याद रखते हैं शब्द। अब देखना आश्चर्य की बात, राग देश मोह और ज्ञान का लक्षण। अब इसमें सारा रहस्य आएगा। देखो, ज्ञान का लक्षण यह है कि वो ज्ञान स्वभाव को जान जाए तो ज्ञानी। और जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसको स्व जानता रहे, मानता रहे, कर्ता बुद्धि रखे, तब तक अज्ञानी है। तब राग देश मोह और इधर ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अर्थात जिनवाणी में जैसा कहा है वैसा जीव का ज्ञान जिंदा हो जाए। अनादि से मृतक है ज्ञान, उसका लक्षण क्या है, कैसे माने कि जीव ज्ञानी हो गया है? कि जो हित भाव सुराग है, अनहित भाव विरोध, भाविक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। ये मिथ्या ज्ञान की और सम्यक ज्ञान की परिभाषा आ गई। प्रेम का भाव ये राग है, कितने प्रेम करो। प्रेम सब तरह का है, धन का प्रेम, परिवार का प्रेम, घरवाली का प्रेम, राग भाव है। मंदिर का प्रेम, भगवान का प्रेम, ये भी राग भाव है। हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा। पहले ये अशुभ भाव की बात कही, फिर शुभ भाव की बात। पहले अशुभ का समझ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें जीव को, क्योंकि समझन का फल अद्भुत शांति का जन्म होना है जीव। कभी नहीं अनादिकाल से ऐसी शांति का जन्म होएगा जीव। काम कितना है, खाली ये समझ जाए बस इतनी देर है, और समझा कि राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। अभी के ज्ञानी के हो तो रहा है कि हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जगत को दिखता है कि हो रहा है, क्योंकि वो उसको भिन्न जानता है, उसमें एकत्र नहीं करता है। अपनी चारित्र की पर्याय में हो रहा है, लेकिन उसको ज्ञान की और श्रद्धा की पर्याय भिन्न देखती है। कोई भी जीव कभी भी ज्ञानी हो जाएगा, इतना सीख जाए तो। कोई भी क्षण, और ये जरूरी अनिवार्य है कि उसको सीखना ही है ये, नहीं तो 84 लाख योनि में कोई शरण नहीं उसको। बहुत जरूरी है ये, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। प्रेम का भाव राग, घृणा का भाव द्वेष, परद्रव्य में अहम बुद्धि, मेरा है ये परद्रव्य। कोई भी हो, अपना आत्मा छोड़ करके शरीर भी है तो भी परद्रव्य है, अपना कहाँ है? जो छूट जाए वो अपना कैसे हो सकता है? इतना नहीं जानता जीवन अनादिकाल से। जो छूट जाए उसको अपना मानता है। तो राग भाव, अनहित भाव विरोध, भ्रामिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। निर्मल भाव की परिभाषा क्या है उसकी बात चलती है। प्रेम का भाव, ये ध्यान से सुनना चाहिए। देखो, परिणति में चलता तो ज्ञानी के भी है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय में उसको भिन्न समझ गया है। वैता काम है, होता है वो बिंदु अपराध है, लेकिन मेरा ही है, मैं ही हो जाऊं, ये समझो जितना अपराध है, और ये अनादि से चलता है। जैसे शुभ राग और अशुभ राग, तो ऐसे शुभ द्वेष और अशुभ द्वेष क्या होगा? घृणा का भाव जैसे द्वेष का, इसमें शुभ द्वेष भी आएगा। जैसे शुभ राग और अशुभ राग,
अभी परिभाषा सम्यक ज्ञान की चल रही है। सम्यक ज्ञान में शुभ और अशुभ दोनों को भिन्न जानता है और श्रद्धा अपेक्षा से बिल्कुल भी अंतर नहीं करता है। तो ज्ञानी अगर श्रद्धा अपेक्षा से अंतर कर दे, क्या डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? द्वेष में दो भाव नहीं पड़ते, द्वेष तो द्वेष शुभ ही रहता है। हाँ, बहुत कितना बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात है कि विष कह दिया उसको। दोनों भाव, जैसे राग भाव और शुभ राग भाव, अशुभ राग भाव, ऐसे शुभ द्वेष भाव और अशुभ द्वेष भाव, ऐसा तो होगा कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर श्रद्धा में बिल्कुल भी अंतर और ज्ञान में अंतर नहीं देखेगा दोनों में। क्यों? क्योंकि अंदर में भेद ज्ञान होते से ही अतीन्द्रिय शांति आनंद का वेदन चालू हो गया और अपने को समुद्र समझ गया, आनंद का दरिया ऐसा मान लिया उसने। बातें नहीं है अभी, अनुभूति पूर्वक मान लिया उसको, क्योंकि मानते से अनुभूति होती है ना आत्मा की। आत्मा ही नहीं मानता अनादिकाल से जीवन। जैसे मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया या मंदिर के प्रति कुछ गलत कर दिया किसी ने, तो उसके प्रति जो द्वेष भाव होगा वो शुभ द्वेष भाव होगा। एक अपेक्षा से मंदिर का जो राग होता है उसमें हित का पाव नहीं है जीव के। मंदिर में आना खाली दर्शन में गतियां बदल जाती है, बहुत बड़ी बात है। दिगंबर जैन मंदिर की बात है, श्वेतांबर की बात नहीं है, अनुमति के मंदिर की बात नहीं है। ये तीन लोक में इससे ऊंची जगह नहीं है कोई दिगंबर जैन मंदिर के सिवाय। इसमें कुदेव कुगुरु कुशास अनुमति सबका त्याग करा दिया जिनवाणी ने। अब तकलीफ क्या है कि शुभ परिणाम अगर ज्यादा होते हैं तो फिर उसके कर्म जो बनते हैं उसमें बाहर का माल बहुत, बाहर का जो चाहता है वो बहुत मिलता है जीव। इतना है कि उसको पता ही नहीं कि कितना मिलता है। पुण्य भाव सुख का बढ़वारा, पाप उदय दुख होत अपारा। पाप के उदय में बहुत दुख पाता है जीव। शरीर में रोग हो गए, परिवार में झगड़े हो गए, खाना क्या क्या होते हैं अशुभ भाव, उसमें जीव भारी दुखी होता है। वो जानता है या जिनवाणी जानती है कितना क्लेश होता है उसको। जरा सा मान भंग हो जाए, और होगा तो सही, लेकिन क्लेश कितना होगा। दुश्मनी मान लेता है जो, छोड़ता नहीं, फिर उसकी पकड़ है उसको। श्रद्धा में मेरा है, अपने अनुरूप नहीं चले, अब क्या होगा? द्वेष नहीं होगा, और होएगा तो उससे कर्म नहीं बनेंगे। और जिसको हुआ है उसकी पर्याय में बन गए तो अब अनाकाल छोड़ के उदय आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये नहीं मानता है जीवन, अनादिकाल से मानते ही नहीं है ये बात, होश में नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कह दिया है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा चल रही है। तीनों से रहित निर्विकार भाव सम्यक ज्ञान है। और विकार में तो हो रहा है, ज्ञान की पर्याय में भिन्न जानता है। अपनी परिणति में होते हुए भी उसको भला नहीं जानता है, उसके खिलाफ ज्ञान जिंदा हो गया है। चल तो रहा है, रोग तो है, लेकिन रोग के खिलाफ रहेंगे कि अच्छा कोई दवा खाने में जाने में अच्छा लगता है क्या? सब पूछने आ रहे हैं, यूं कोई पूछता नहीं था, अब ऑपरेशन है तो कितने पूछने वाले हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है। अपन बीमार पड़ो तो सब पूछने आते हैं, अपन अच्छे हो तो कोई पूछता ही नहीं है। तो बीमार पड़ना अच्छा है कि नहीं है? तो राग और द्वेष की बीमारी है ये,
जबरदस्त बीमारी है, अच्छी लगती है तब तक अज्ञानी है, सम्यक ज्ञान नहीं उसको। अच्छी तो नहीं लगती है, होता तो है, पर उसको बुरा समझता है, भिन्न समझता है, उसमें डूबता नहीं है, उसके फल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाप का उदय होगा, पुण्य का उदय हो, क्योंकि वो आत्मा जान गया है। सब तीन लोक में आत्मा से ऊंचा तो कोई पदार्थ है नहीं। तो निर्विकार भाव जहां शुरू हो गया वो सम्यक ज्ञान है। एक क्षण के लिए भी शुरू हो गया कि सम्यक ज्ञान हो जाए, नहीं हुआ तो मिथ्या ज्ञान रहेगा। और मिथ्या ज्ञान की ताकत इतनी है कि अनंत अनुबंधी क्लेश हर क्षण कराता है वो मिथ्या ज्ञान। हर तरह से खूब शुभ का उदय हो तो भी बहुत क्लेश करेगा, अशुभ का उदय हो तो भी बहुत क्लेश करेगा, और हर क्षण करेगा। एक क्षण भी रुका नहीं है कभी, है रुकेगा भी नहीं, वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा जब तक। अनिल जी, रुका कि नहीं रुका? अनादिकाल से भाई सम्यक ज्ञान होने के बाद भी नहीं रुकता है, तो पहले तो कहां से रुक जाएगा? लेकिन वो उसके साथ एकत्व तो नहीं करता है, भिन्न देखता है। ये कला सीख गया ज्ञान की, ज्ञान कला प्रकट हो गई उसको। चार गति में कहीं भी हो, जीव है वो तो, और जीव तीन लोक में सर्वोत्तम पदार्थ है। बाकी में तो बुद्धगल है, धर्म धर्म आकाश काल है, उसमें क्या है? जहां ज्ञान है वहां सुख का खजाना है, ज्ञान ही नहीं है वहां सुख कहां से है? तो प्रेम का भाव, घृणा का भाव, द्वेष का भाव, पद यानी अहम बुद्धि का भाव, मोह भाव, ये तीनों से रहित निर्विकार भाव, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब दूसरी सिद्धांत, आश्रय का पक्ष होना और एक आश्रय माने दुख का पक्ष नहीं होना। इसमें सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की परिभाषा आती है। देखो, राग विरोध विमोह मल, अनादि से क्या हुआ कि अपनी परिणति में राग द्वेष मोह के भाव को बढ़ाना की धुन, और धनादि बढ़ाने की धुन का नहीं कह रहे हैं। राग द्वेष मोह अंदर में चल रहा है, उसको अंदर और बढ़ाइए। मर्यादा में द्वेष भाव से दूसरे का बुरा हो जाता है, राग भाव से दूसरे का भला हो जाता है, ये बड़ी भारी भूल है। राग द्वेष मोह तीनों आत्मा के विकार हैं। अब अरंत का प्रश्न है कि पाप भाव तो है, पुण्य भाव, यहां ही सारी जोर लगने का काम। पुण्य भाव विकार है क्या? अब भी विकार है, विकार को पर करने योग्य। विकार बीमारी करने योग्य है, क्योंकि लोग पूछना आते हैं अपने से, ठीक होने की तरफ है? वो बीमारी है तो, लेकिन ठीक होने की तरफ। किसकी? पुण्य भाव। किसकी बीमारी ठीक होने का? आत्मा की। आत्मा की सम्यक ज्ञान होने पर ये शर्त है, नहीं तो बीमारी में मजा मानता आया है जीव। ये समझना थी बात है। राजकुमार,
हैं? अगर मरना मारने का तो बीमारी सही होगी ही नहीं। अरे हो कि नहीं, लोग तो पूछने आ रहे हैं। कौन पूछता था? सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे और तकलीफ हो गई बेचारे को। अब उनको संभालो, उनको खिलाओ पिलाओ ठहराओ सब करो। ये तो बीमार है, जो बाकी परिवार वाले मुंह वाले हैं जिनको उसका राग है उसको तकलीफ हो गई। इसलिए तबीयत पूछने जाना तो उससे वहां कुछ खाना पीना नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सिद्धांत। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर आ जाओ। बैठे रहो तो वो गलत बात है। नहीं समझ में आ रही तो फॉलो करो इसको। कि उसको अच्छा नहीं लगेगा जल्दी से, ये मत देखो आप तो हैं। वो तो ये चाहता है कि कब जाए पूछ पाछ ली तो मैं दूसरी व्यवस्था देखूं। अब वो बोलेगा नहीं ना, ये वो कहेगा नहीं मुझसे ऐसा। अंदर समझना चाहिए कोई बात। और अज्ञानी है तो जब बैठे रहो। ज्ञानी की बात चल रही। सम्यक ज्ञान पैदा होते से ही उसको ये विवेक पैदा हो जाता है। ऐसा विवेक हर जगह हर क्षण सब व्यवहार में पैदा हो जाएगा। उसको जरूरी होगा उस भूमिका में उतना तो होएगा, लेकिन जो अनजरूरी है वो बिल्कुल नहीं होएगा उसको सम्यक ज्ञान में। जरूरी माने चारित्र मोह जितना है उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो होएगा। वो सब लिस्ट है जिनवाणी में, विस्तार से बहुत वर्णन करेंगे। तो भी महाविवेकी हो जाए हैं? सम्यक ज्ञानी व्यवहार में महाविवेकी हो जाए। हाँ, उसका व्यवहार देखने लायक है, सीखने लायक है, छोटी बात नहीं है वो। सम्यक ज्ञान मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, फिर इससे बड़ा क्या और करेंगे इसको। जैसा केवल ही जानते हैं ऐसा वो जानता है, स्वतंत्र है, भिन्न है। अपनी पर्याय में जो रागदेश हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। केवल ज्ञानी और क्या जानते हैं? उनके तो पर्याय में भी नहीं है, इसलिए परमात्मा है। इनकी पर्याय में तो है लेकिन भिन्न जानता है, अच्छा नहीं जानता है। ये कम काम हो गया, छोटा काम हुआ, ये बहुत बड़ा काम हो गया। तो हम देखो, राग देश मोह ये तीनों आत्मा के विकार हैं, आश्रय के कारण है। कर्म बंद करके आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं। अगला, अब सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपने को आत्मा मंजूर कर लिया, अपनी परिणति में रागदेश है वो भी मंजूर कर लिए, लेकिन मेरा द्रव्य में नहीं है। बस ये दो सिद्धांत समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही समझना है, इतना समझना है जैन धर्म में आगे। मेरी परिणति में तो है लेकिन मेरे द्रव्य में बिल्कुल नहीं है। द्रव्य कैसा है? सिद्ध समान सदा पद में रहो, अनादि से सिद्ध समान है, अनादि से गुना की खान है, अनादि से अकृत्रिम है। ये मेरा आत्मा तो ऐसे ही अनादि से। एक तो ये मंजूर करना है। और परिणति में मेरे अभी हाल रागदेश चल रहे हैं, नहीं चलते हैं, वो सिर्फ अनंत भगवान होते हैं, बाकी चलते ही हैं। मुनिराज भावलिंगी संतों को भी चलते हैं तो बाकी कहाँ रह गए? अब प्रश्न यह है कि सम्यक दृष्टि निराश्रय क्यों? कि जहां में रागाधिक दशा सो सम्यक परिणाम ताते सम्यक वंत को। बस ऐसा कैसे कह दिया? पर अगली गाथा देखो जोरदार। निराश्रयी जीवों का आनंद क्या होता है? महाशत्रु राग देश जगत में तो कोई पसंद नहीं करता है, पर जीव ने पसंद कर लिया था इसको, और ना पसंद कर दिया अपने अशुभ भाव को, शुभ भाव को। तो परिणति में अद्भुत आनंद रस का संचार हर क्षण
बढ़ता जाएगा, शुरुआत भी हो जाएगी। देखो जोरदार बात है। एक निकट भव्य राशि चाहिए जिसका संसार का जन्म मरण का किनारा आ गया है। ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा आ गया है कि दूसरी बार जिन्वाने के पास बैठ गया। इतनी कड़क बात, इतनी जबरदस्त बात सुनने के लिए इंटरेस्ट लगा के टाइम निकाल दिया जीव ने। अपने जीव की तारीफ करो खूब। कोई करे कि नहीं करे उससे क्या काम है, खुद तारीफ करो ना अपने के भाई मेरे जीव का कोई हित होने वाला है। जिन्हें भगवान के दर्शन करने आ गया, पूजन करने आ गया, भक्ति करने आ गया, अष्टांगी का मनाने लग गया, पोजीशन बनाने लग गया, साधारण में प्रेम जागृत हो गया, जीव मात्र का कोई तकलीफ नहीं हो जाए ऐसा विवेक पैदा हो गया, अपनी वजह से बचने लग गया हिंसा आदि से, अहिंसा परमो धर्म समझ गया। और गजब की बात है कि कोई भी भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, जन्म कल्याणक, पर वो छूके गए नहीं मनाने में। बड़ा भारी महोत्सव है। हुआ कब था और आज मनाएंगे। देखो अभिनंदननाथ भगवान का कब हुआ और मनाएंगे कब? शंभुनाथ भगवान का आज हुआ क्या? अरे जब भी हुआ था वो तिथि हमेशा अमर हो गई है। उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और वह पांचों कल्याणक जब से हुए हैं तब से मनाना चालू हो गया है। आदिनाथ भगवान का कब हुआ? सबसे पहले तो आज मनाएंगे आदिनाथ जयंती, जुलूस निकालेंगे जोरदार और खूब भक्ति करेंगे आदिनाथ भगवान की। भाई हो गया, चले गए, मोक्ष हो गया, सिद्धालय में अब काय के लिए याद करते हो? इसका मतलब है कि उसको जिनराज का प्रेम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको विचार करने से, उनकी दशा याद करने से पूर्व का भी याद आता है कि कब कल गर्भ कल्याण हुआ था उनका, वो तिथि मनाते हैं। कब जन्म हुआ तो कैसे पांडुशिला पे ले गए, कैसा 3 लोक में आनंद बरसा, कैसा 1008 आंखों से इंद्र देख तृप्त नहीं होते हैं। और जब उनका केवल ज्ञान हुआ तो उनकी वाणी सुनने के लिए तो गंधर्व देव हाथ जोड़ के खड़े होकर सुनते हैं। तो कैसे होंगे केवल ज्ञानी परमात्मा? खाली इतना है कि पुण्य पाप आश्रय है तो सही, लेकिन उपादेय नहीं है, इतना मानना है। पाप तो उपादेय है नहीं, पुण्य भी उपादेय नहीं है। अगर ये सुनने लग गया जीव और थोड़ा भी समझेगा, आनंद शुरू हो जाएगा। और बात कहना चाहते हैं, देखो कैसा आनंद आता है इसमें, अद्भुत आनंद, निराकुलता का। 1 पैसा खर्च हो नहीं और आनंद का भोग बंद हो ही नहीं। ये कैसा काम है यार? बोलो जोरदार देखो। शुद्धोप योग में मगन हो जाते हैं। और ये बात भावलिंगी संत भी मगन नहीं हो पाते हैं पूरे, और यहाँ खाली सम्यक ज्ञान पैदा होते से मगन हो जाते हैं। कैसे मान लें? ये माने कैसे? देखो, जो कोई निकट भव्य राशि जीव, निकट इसलिए लिया है कि अनादिकाल से रह गई थी बात, और अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बने हैं, लेकिन नहीं समझे तो नहीं समझे।
निकट भव्य राशि है, जिनको आत्मा की अनुभूति या अपने को आत्मा मानने का पुरुषार्थ चालू हो गया कि अपन भी आत्मा है, अनादि अनंत तुम्हारे अपनी आनंद आदि अनंत गुणों की खान है। इतना ही तो जिन वालों को कहना है कि आत्मा तो ऐसा है। तो निकट भव्य है वो ये बात मान लेगा, और मानते से आनंद कैसा होता है वो कहते हैं। अंदर ही अंदर एक पैसा खर्च होने किसी की जरूरत नहीं और आनंद का पार नहीं, वो बढ़ता है। कुछ करना नहीं, बस जो करना था इतना ही करना था, आंसू से भिन्न हो। जो कोई निकट भव्य राशि जीव मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक भाव ग्रहण करते हैं, जिन्होंने निर्मल श्रद्धान से, श्रद्धा की बात हो गई, देखो राग द्वेष मोह तीनों को जीत लिया है। जीता कहाँ है, पर जीत लिया है। वो प्रमाद को हटाकर चित्त को शुद्ध करके योगों का निग्रह करके शुभ योग में लीन हो जाते हैं। वे ही बंद परंपरा को नष्ट करके पर वस्तु का संबंध छोड़कर अपने स्वरूप में मग्न होकर निज स्वरूप का प्राप्त होते हैं, अर्थात सिद्ध दशा में चले जाते हैं। कौन जीव? खाली राग द्वेष मोह जो परिणति में चलता है वो भला नहीं है, उससे कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है। इतना समझाना है आपने। समस्त से समय ज्ञान पैदा होता है, तो फिर बढ़ते बढ़ते शांति आनंद बढ़ते बढ़ते मोक्ष दशा में चले जाते हैं। अब आके सुनना कुछ बचता ही नहीं इसके आगे, तो कल चलेगा आगे दूसरा, आगे इसके आगे की कथा है। उपशन तथा क्षोभन भावों की अस्थिरता, ये गंभीर मामला है, ये कल चलेगा।